जैसे जैसे वो बड़ा सा हाथ आगे की तरफ आने लगता है वैसे वैसे उस हाथ से निकलता दबाव और बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का शरीर उस हाथ से निकले दबाव को सह नहीं पाता और वो वही दम तोड़ देते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? लगता है हमारी दुनिया का अंत आ गया है। एक औरत लगभग चिल्लाते हुए आसपास खड़े लोगों से बोलती है। उसके ऐसा बोलते ही आसपास एक भगदड़ सी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंजलि अचानक ही स्वराजपुर से टेलीपोर्ट होकर आर्यन के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे अचानक से अपने सामने आता देख आर्यन दंग रह जाता है। अभी वो अंजलि से कुछ पूछता कि तभी अंजलि उसकी तरफ देखकर एक इशारा करती है और उसके ऐसा करते ही अचानक से उसकी पलकें भारी होने लगती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे होश खोने लगता है और अचानक ही बेहोश होकर वही गिर जाता है। वहीं आर्यन के बेहोश होते ही अंजलि का लॉकेट धूल बनकर उसके गले से गायब हो जाता है और उस लॉकेट के अंजलि के गले से गायब होते ही उसके पहने हुए कपड़े हल्के नीले रंग में बदल जाते हैं, यहाँ तक कि एक पल के लिए तो उसका पूरा रूप बदल जाता है और वो दूसरी दुनिया से आई परी जैसी लगने लगती है। तभी अचानक उसकी शक्तियां बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है, जिसे देखकर पास खड़े लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और अचानक ही उसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाती है कि एक पल के लिए तो वो बड़ा सा हाथ भी रुक जाता है, मानो वो भी अंजलि की शक्तियां देखकर डर गया हो। तभी सबकी आंखों के सामने आसमान में बने उस छेद से एक बहुत बड़ा शरीर बाहर निकलने लगता है, जिसे बाहर आता देख अंजलि के चेहरे पर भी शिकंज आ जाती है। अभी वो कुछ सोचती कि उससे पहले ही उस छेद से इंसान बाहर निकलकर अंजलि को अपनी खून भरी आंखों से देखने लगता है। तभी वो आदमी अंजलि को देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ मेरी मुलाकात प्लूटो की राजकुमारी से होगी। प्लूटो दूसरी दुनिया के 7 प्रमुख और शक्तिशाली राज्यों में से एक था। वहाँ के लोग अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे, यही नहीं बल्कि उनका लड़ने में भी कोई जवाब नहीं था। अभी अंजलि उसकी बातों का कुछ जवाब देती कि तभी वो आदमी अपने कद को छोटा करते हुए एक आम इंसान जितना कर देता है। तभी वो इंसान अंजलि से बोलता है, चुपचाप मुझे बता दो वो इंसान कौन है, नहीं तो तुम भी जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर एक शिकंज आ जाती है, पर वो किसी को ये झलकने नहीं देती। तभी वो उस इंसान की तरफ देखती हुई बोलती है, कौन इंसान, तुम किसकी बात कर रहे हो? अंजलि की बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो अपनी लाल आंखों से अंजलि को घूरते हुए कहता है, मेरे सामने तुम्हारा ये खेल नहीं चलेगा, चुपचाप मुझे ये बता दो कि वो इंसान कहाँ है जिसे स्वर्ग की ताकत मिली है। उसके ऐसा बोलते ही आसपास का आसमान पूरी तरह काला पड़ जाता है और आसमान में बिजलियां चमकने लगती है, मानो वो भी आने वाले खतरे का संकेत दे रही हो। तभी अचानक से ही उस इंसान के शरीर से बहुत ही खतरनाक शक्तियां निकलने लगती है, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देगी। उस शक्तियों को महसूस करते हुए वाइस चांसलर नीरज घबराते हुए बोलते हैं, ये तो एक महादेव की शक्तियां हैं।